Okay. Okay. So this. Okay. So this live session will be about geopolitics and infrastructure projects. Okay. Jai Hind Piyush. इसमें basically we are going to discuss geopolitics, infrastructure and all because I think uh, थोड़ा ये भी important होता है. Okay. जय हिंद जय हिंद जय हिंद all. So किसी का अगर इंफ्रा रिलेटेड क्वेश्चन हो या जियोपॉलिटिकल हो, इफ आई कैन हेल्प आई विल ट्राई टू आंसर दैट. जय हिंद सुमन. तो कोई भी क्वेश्चन हो जस्ट सेंड इन द क्वेश्चन टैब और जस्ट सेंड इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल नॉट टॉक अबाउट द मिलिट्री ऑपरेशंस. ओके भाई. ओके नॉक न्यूज़ वाले क्वेश्चन पे बेसिकली देख भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल नो दैट कि तुम्हें सच में नॉक न्यूज़ है या नहीं है, बिकॉज बहुत से लोग अपने मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि उनको सच में नॉक न्यूज़ है. कईयों को नहीं होता है बट जस्ट बिकॉज उनके पाँव चिपक जाते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें है. Secondly, for knock knees and all, the best solution you can do is there is no scientific thing, but people have tried तकिए पाँव के बीच में तकिए लगाना, गैप रखने की एक आदत डालना, लूजिंग सम वेट हैज ऑल्सो हेल्प पीपल जो थाई में जिसके ज़्यादा मांस होता है. बट इट इज़ देयर इज़ नो सर्टेन सॉल्यूशन फॉर नॉक नीज जो प्रूवन टेस्ट हो ऐसा कुछ है नहीं. बट पिलो वाला 2-3 फॉलोअर्स ने यूज़ किया था एंड दे हैड द एडवांटेज, तो तुम भी ट्राई कर लो. बट अभी हम करते हैं ऑपरेशन पे बात नहीं करना चाहता मैं बिकॉज सर्टेन चीज़ें अलाउड नहीं होती और सर्टेन चीज़ें देखो मैं स्पेकुलेटिवली मैं बता सकता हूँ कि मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी क्या है उस टॉपिक पे आई विल से. बट उसके बाद बहुत से वेटरन से जिन्हें वो बात पसंद नहीं आएगी और बहुत से लोग एक्टिवली हैं आर्मी में उन्हें भी बात पसंद नहीं आएगी. तो लेट्स नॉट डिस्कस दैट. फॉर किसने पूछा कि ऑपरेशन में ना टाइम क्यों लगता है. ओके सी, जब आप किसी को कॉर्डन में घेर लेते हो ना तो यू डोंट रश इन टू दैट स्पॉट. देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट बिकॉज आपका एनिमी एक ऐसी पोजिशन में है जो उसे एडवांटेज देता है बिकॉज दे हैव सर्टेन वेंटेज एंड दे हैव सर्टेन प्लेसेस टाइट स्पेसेस. अब इस जगह में इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू एन ऑपरेशन या जैसे केव के अंदर है, इफ़ यू आर गोइंग टू गो इनसाइड अ केव, तुम एसएफ हो, तुम नॉर्मल सोल्जर हो, तुम कुछ भी हो, डजेंट मैटर. बिकॉज एनिमी को पता है कि तुम्हारी एंट्रेंस कहाँ पे है. तुम्हें नहीं पता एनिमी केव का स्ट्रक्चर क्या है, तुम्हें ये नहीं पता कि कहाँ पे कोई कॉर्नर है, कहाँ पे कुछ है. तो इट इज़ अ वेरी डेंजरस जॉब. और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपनी कैजुअलिटीज़ को कम रखना. यू डोंट वांट टू रश इनटू अ प्लेस जहाँ पे आपकी कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी. इसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन ये होता है कि यू टेक टाइम एंड यू डू थिंग्स स्लोली. आप जल्दीबाजी नहीं करते. उनके पास लिमिटेड राशन होगा, उनके पास लिमिटेड बंदे हैं, वो केव के अंदर है. देयर इज़ अ सेंस ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन टू देम. आना तो एक ही रास्ते बाहर है ना, तो बैठ जाओ, मौका मिलता है दे डील विद इट. ऐसे जल्दीबाजी में तुम अंदर घुसोगे, वहाँ से केव के एंट्रेंस से फायरिंग होगी एंड यू विल हैव 2-3-4 मोर कैजुअलिटीज. क्या फ़ायदा उस चीज़ का. यू कैन नॉट किल, यू कैन नॉट रिस्क द लाइफ ऑफ अ सोल्जर फॉर सर्टन dumbass that is inside a cave na, so you cannot do that. But let's not talk about the operation. मेरी जो theory है I've discussed with few people and they agree to certain things, they don't disagree to certain things, but that is a different thing. The point I was going to make in this live session is okay, this is a interest related you can ask and all these geopolitical. I don't want to question defense today because बहुत ज़्यादा सिचुएशन हो जाता है डिफेंस का. टू बी ऑनेस्ट, डू यू थिंक यूपी विल बी another big thing after 6-7 years? देख भाई, यूपी इज़ अ पावर हाउस टेक्निकली. कोई भी स्टेट को ना जब डेवलपमेंट करना होता है तो उसके पास 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव रिसोर्सेज, you need to be corrected properly, and third thing is you need to have the manpower. मैन पावर की यूपी में कमी नहीं है. 20 करोड़ का तो स्टेट है. मतलब कई देशों की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी यूपी एज अ स्टेट की है. सो दैट इज़ वन थिंग. रिसोर्सेज में यूपी इज़ वेरी रिच इन रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है कि दे डोंट हैव इट. एंड द थर्ड थिंग दैट इज़ हैपनिंग दैट इज़ वेरी गुड फॉर द यूपी
इज़ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है. इफ़ यू हैव बिन टू यूपी इन लास्ट 5, 7, 8 years, एक्सप्रेसवे, हाईवे, ये वो, रोड कनेक्टिविटी, रेलवेज, गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर इंडस्ट्री टू सेटअप, दीज थिंग्स आर हैपनिंग ऑल टुगेदर. अब इन चीज़ों में दिक्कत क्या है ना, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है. इंफ्रा डज नॉट मेक अ चेंज इन 1 year, 2 year, 3 year. कोई भी स्टेट को अगर डेवलप करना है या कोई भी स्टेट को अगर बनना है ना, तो आपको पॉलिसी मेकिंग ऐसी होनी चाहिए कि इट शुड बी लॉन्ग टर्म. आपको समझना पड़ेगा कि 2 साल में कुछ नहीं बदलेगा, 3 साल में कुछ नहीं बदलेगा, 5 साल में कुछ नहीं बदलेगा. बट जब आप बनाओगे ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 10 ईयर डाउन द लाइन कंपनीज विल फाइंड यू अट्रैक्टिव. कंपनीज विल सी कि अच्छा वहाँ पे कनेक्टिविटी है, अच्छा वहाँ पे लोग हैं, अच्छा वहाँ पे सामान है. सो ये सब एक्यूमुलेट होकर डेवलपमेंट होता है. डेवलपमेंट इज़ दैट वे अ थिंग. तो अभी ये स्टेप में यूपी चल रहा है, एंड दे विल बी, दे इवन टुडे आर अ बिग थिंग. बट अब कई लोग का एक बहुत गंदा सा एक व्यू पॉइंट है ओके इंडिया में, दैट इज साउथ. साउथ में मैंने बहुत सुना है, साउथ के मैंने बहुत बंदे सुने हैं से तमिलनाडु और साउथ के स्टेट से 80% इनकम टैक्स रेवेन्यू जाता है या टैक्स जाता है, सब पैसा यू नॉर्थ में खर्च होता है या नॉर्थ ईस्ट में खर्च होता है, गुजरात में खर्च होता है. यू मस्ट हैव हर्ड इट टू इफ एनीवन इज इन. सो ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत फैक्चुअल बात नहीं है. ओके तमिलनाडु का है थोड़ा आइडिया, इनकम टैक्स का डायरेक्ट टैक्सेशन है, दे जनरेट इट एंड दे डू थिंग्स. बट there's a reason behind why UP, Bihar and all these places lagged in past. Okay, there's a certain reason why the industry existed in certain places. वो जियो वो geographical reasons होते हैं. अब my state Uttarakhand cannot be a exporting state. My state cannot be like Tamil Nadu. We do not have a port. We do not have that luxury की connectivity to the world कि हमारे पास एक पोर्ट होगा जिसमें कंपनीज देखेगी बगल में पोर्ट है, यहाँ पे हम अपनी फैक्ट्री खड़ी कर देंगे. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो माई स्टेट इज़ मोस्टली एग्रीकल्चरल, थोड़ा इंडस्ट्रियल एंड ऑल दिस. सिमिलरली वेस्ट मुंबई को जो ब्रिटिश यूज़ करते थे, कोलकाता को ब्रिटिश यूज़ करते थे, दे यूज्ड इट फॉर सर्टेन रीज़न. दे न्यू यहाँ पे कनेक्टिविटी है, यहाँ पे पोर्ट है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ईजी होगा. दैट इज़ वाई दे डेवलप्ड इट दैट. तो अभी वी आर वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट. सो ये हल्के हल्के करके दीज थिंग्स विल मैटर. एंड 10 years में आई कैन से अभी इवन इन 5 years ऑफ माई गोइंग टू यूपी. ओके बिफोर मुझे कॉलेज से निकले हुए 5-7 साल हुए, 7 साल हुए. 10 years डाउट पहले ना यूपी जाना पसंद नहीं आता था. व्हेन यू यूज्ड टू गो टू यूपी यू विल बी लाइक क्या स्टेट है, बेकार लोग हैं, गुंडागर्दी है. यूपी में आप देखोगे आप कहोगे यार इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है, गंदा लगता था. दिस इज माई ऑनेस्ट व्यू. बट अभी इफ़ आई गो टू यूपी आई एम काइंड ऑफ जेलस ऑफ दोज पीपल. बिकॉज आप जाते हो यूपी में, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो या किसी भी ट्रैवल कर रहे हो, यू आर सीइंग राइट साइड यहाँ पे एक हाईवे कटा हुआ है, यू आर सीइंग लेफ्ट साइड वहाँ पे एक एक्सप्रेस वे जा रहा है, यू आर सीइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप सो रैपिडली दैट यू रियलाइज कि भाई बहुत खतरनाक लेवल पे काम हो रहा है. एंड मीडिया डज नॉट शो इट. मीडिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन शोइंग डेवलपमेंट एंड ऑन. उन्हें मज़ा नहीं आता. डेवलपमेंट की न्यूज़ है, कौन देख रहा है, किसको शौक है रोड बनते देखने का, दंगे कहाँ पे हैं, फसाद कहाँ पे है. दिस इज़ वट सेल्स इन मीडिया. नेगेटिविटी सेल्स मच फास्टर. दैट इज़ वाई इंडियन मीडिया इज़ ऑलवेज बिजी ऑन सीमा का क्या हो गया, या फिर ये सचिन ऐसा है वैसा है. ये सास बहू ड्रामा इज़ अ वेरी consistent seller point. Okay, so that is why you will always see stupid things happening in Indian media or any media in the world, but you will not see it a talk of development and progress. Media is not a friend of yours. Media is just to brainwash you. About the recent Chinese defense minister absconding, uh, Rajiv, I do a separate live on China because I wanted to do a live on China for a very long time. The reason is there is a lot happening in the world. So China की जो, अगर China को understand करना है ना, because yesterday I was having a talk with a follower and he had a theory and I was trying to kind of hint to him certain things, but वो सोचा कि it is conspiracy theory and all. It is not a conspiracy theory, but I'll explain कि why
things are so different, and but problems are in China. There are a lot of problems within China. दूर से देख के अच्छा लगता है कि यार 200 बुलेट ट्रेन है, ये है वो है, बट अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो issues वाली हैं, and those issues are now very open to the world. So I'll do a live session dedicated on China. Maybe uh, next week or this week I'll make a very dedicated video for YouTube and all that. Okay. Yes, infrastructure development is going really great in UP, and not just in UP. These things are happening in a lot of places. मतलब आप देखो नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी है, इंडिया में कनेक्टिविटी है. सो अभी we'll discuss few projects which I find are the most essential for this country, because आप बहुत लोग हैं जो कहते हैं डिफेंस में बजट 200 बिलियन कर लो. It doesn't happen overnight. If you grow, your economy grows, you invest that money in good places, तो 10 साल में अगर आपकी इकोनॉमी डबल हो जाएगी तो आपका जीडीपी डबल हो जाएगा, तो उसके बाद आपका डिफेंस बजट ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा. देयर इज़ नो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ऑफ स्पेंडिंग ज़्यादा पैसा. यू विल हैव टू अर्न दैट मच मनी टू स्पेंड दैट मच मनी, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए टुडे आई हैव स्टार्टेड दिस लाइव सेशन, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल नीड टू अंडरस्टैंड डिफेंस, economy, all these things are associated, and a nation can only have a strong army if it has a strong economy. Without the economy you cannot be strong. So that is why we are doing this live session. अभी कुछ projects I'll discuss which I feel are very essential, and people do not think they are essential, and people are very short term focused in India. It is a problem that I feel कि इंडिया में लोगों को लगता है कि ये we are very pessimistic people as I see the country today. बहुत लोगों में ना पेसिमिज्म बहुत ज़्यादा है. अगर कुछ अच्छा होता है तो देयर इज़ ऑलवेज समवन हु इज लाइक तो क्या हो गया, इससे अच्छा आप स्कूल बना देते, इससे अच्छा आप हॉस्पिटल बना देते, इससे अच्छा आप XYZ बना दो, इससे अच्छा इतना पैसा लोगों में बांट दो, बिजली मुफ्त कर दो, पानी दे दो. द प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ थिंकिंग इज़ कि ये थिंकिंग या ये अपीजमेंट का कभी एंड नहीं होता. अभी इंडिया में जैसे बुलेट ट्रेन, देयर इज अ हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट दैट यू ऑल नो, अहमदाबाद टू मुंबई. अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक बुलेट ट्रेन का इंडिया क्या करेगा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बुलेट ट्रेन, ये जो एयरपोर्ट है उसका फ़ायदा क्या है, लोगों को जॉब थोड़ा मिलती है. एंड दिस इज़ वेरी स्टूपिड आर्ग्यूमेंट. स्टैचू ऑफ यूनिटी में भी यू मस्ट हैव हर्ड दैट सेम आर्ग्यूमेंट कि इतना पैसा लोगों में बांट देते तो क्या होता. बट द पॉइंट इज़ यू कैन नॉट डू दैट. इकोनॉमी को आपको अपनी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. दैट इज़ वाई अदर कंट्रीज डेवलप, बिकॉज दे इन्वेस्ट ऑन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर. आज से 10 साल पहले क्या हुआ था ना, हम लोगों को ये आदत डाल दी गई है 60 साल में कि तुम्हें ये मुफ्त कर देंगे, तुम्हें वो फ्री में मिल जाएगा, तुम्हें राशन फ्री मिलेगा, तुम्हें बिजली दे देंगे. रोड हाईवे की ज़रूरत क्या है, अगर खाने का पैसा दे देंगे हम लोग तो तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है. एंड दिस मेंटेलिटी बेसिकली केप्ट अस स्लेव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें आप कह दोगे इलेक्शन में 500 रुपये दूंगा वोट देगा, तो दे विल बी वेरी हैप्पी टू वोट फॉर यू. दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो तुम्हें 500 रुपये दे रहा है, वो एक एक बंदे के बदले 5 लाख रुपये के घूस खाएगा. दैट इज़ गोइंग टू हैपन. सो you have to vote very wisely as a citizen of the country. Voting is a voting is very much a privilege. People don't take it very seriously. Okay, so socialism and all chalta hai, but there is a level of it when you have to understand कि why things are essential. अभी जैसे discuss करते हैं कुछ projects को. First project that we'll discuss is basically what your high speed railway is. Okay. सो पीपल हैव सेड कि इंडिया को बुलेट ट्रेन की क्या ज़रूरत है, यहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है, जनरल के डिब्बे बढ़ा दो, ट्रेन बढ़ा दो. इंडियन रेलवेज की ओर आते हैं, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वट इज़ द कंडीशन ऑफ इंडियन रेलवेज. ओके, इंडियन रेलवे नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है. इंडियन रेलवे इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स इन द वर्ल्ड टेक्निकली. बट इंडियन रेलवे की जो कंडीशन है ना, वो बहुत ज़्यादा 10 साल पहले से लेके अभी तक का इट वॉज वेरी बैड. इंडियन रेलवे की जो कंडीशन थी वो ख़राब इसलिए थी बिकॉज इंडियन रेलवे वॉज नेवर मेंट टू बी एफिशिएंट. इंडियन रेलवे को एफिशिएंसी, पैसा कमाने के लिए
या फिर अच्छा काम करने के लिए डेवलप नहीं किया गया, बट एंडेड अप हैपनिंग विद द इंडियन रेलवेज पॉलिटिक्स, एंड पॉलिटिक्स वाज वेरी बैड फॉर द रेलवेज। आपने गौर किया होगा 10 साल में वी हैव changed a lot in Indian Railways, वंदे भारत एक्सप्रेस ऑन those electrification of the lines, ये सब हुआ है। बट इससे पहले क्या ये काम क्यों नहीं हुआ, या इससे पहले why did we not focus on these things? बिकॉज अगर 10 साल पहले के आप बजट सेशंस में जाओगे, आप वीडियोस देखोगे 2005, 2007, 2008 के बजट सेशंस का, you will find railway was not a tool for investment, railway was a tool for vote bank। जैसे कि अगर मान लो आप बुलंदशहर में रहते हो, या फिर आप यूपी से हो, या फिर आप कहीं से हो, तो पॉलिटिशियंस डिड नॉट ट्रीट रेलवेज एज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या होता था बेसिकली, हर साल रेलवेज में जाते थे, बजट आता था, एंड देयर वाज अनाउंसमेंट कि बरेली से लेके दिल्ली तक का 5 ट्रेनें और चला दी जाएगी, XYZ सिटी से लेके ABC सिटी तक आप 2 नई सर्विस दोगे, इस सिटी से लेके उस सिटी तक ये दे देंगे, याले पुराने डिब्बे का नंबर बढ़ा देंगे, इस रेलवे में इस आदमी के लिए इतना सस्ता कर देंगे। सो इससे होता क्या है ना, आपका जो रेलवे है, आपके रेलवे की जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाती है। बिकॉज देखो, लाइक जैसे कि रोड पे होता है, यू कैन ओनली रन अ नंबर ऑफ व्हीकल बिफोर यू कंजेस्ट दैट रोड। अगर आपके पास एक रोड है गली की, और गली का हर आदमी उसमें अपनी कार खड़ी कर देता है या फिर ऐसा कुछ करता है, तो यू डू नॉट हैव द स्पेस टू ड्राइव, राइट। सिमिलरली इन द रेलवेज द प्रॉब्लम वाज कि जो नेटवर्क की कैपेसिटी है, हर रेलवे नेटवर्क की कैपेसिटी होती है, टाइम टेबल होता है कि इस जगह में 100 ट्रेन चल सकती है, या फिर दिन में यहाँ से मैक्सिमम 50 ट्रेन जा सकती है। बट वट वी यूज टू डू इज़ हम कंजेस्ट कर देते थे उस नेटवर्क को, एंड द कंजेशन वॉज कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। सबसे बड़ा ट्रबल ये था कि आप देखते थे कि कई ट्रेन चल जाती थी फालतू में, एंड उसके चक्कर में दूसरी ट्रेन को आधा आधा घंटा, एक एक घंटा दे यूज टू स्टैंड इन द आउटर। मतलब आउटर इज़ अ प्लेस जहाँ पे ट्रेन को एडिशनली खड़ा किया जाता है जब तक कि सामने वाली ट्रेन पास नहीं होती। सो ये ट्रेन का नंबर बढ़ाना वॉज क्लियरली नॉट अ सोल्यूशन। द सॉल्यूशन वॉज कि आप ट्रेन की एफिशिएंसी बढ़ा देते, आप ट्रेन को फास्ट कर देते। तो अगर एक ट्रेन ज़्यादा स्पीड से जाती है A to B, देन आप दिन में एक की जगह 2 बार वो ट्रेन चला सकते हो। बट हमने वो नहीं किया, हमने किया लोगों को खुश करने के लिए कि आपको 300 किलोमीटर ट्रैवल करने में 10 घंटा लगेगा, बट हमने हफ्ते में 6 दिन ट्रेन चला दी, 6 दिन 2 बार ट्रेन चला दी। इशू इससे ये हुआ कि जो लाइन पहले से ही कंजेस्टेड थी, दैट लाइन गॉट कंजेस्टेड इवन मोर। अब वहाँ पे आपके पास सिस्टम है, आपके पास ट्रेन के जो वैगन्स हैं उनकी कैपेसिटी है 160 की स्पीड में जाने की, आपके पास ट्रेन के वैगन्स हैं जिनकी स्पीड कैपेसिटी है 120 पे जाने की। बट क्योंकि आपका सिस्टम इतना कंजेस्टेड है कि आपकी ट्रेन चलती है 40 किलोमीटर की स्पीड पे, उसके बाद वो आउटर पे जाके आधे घंटे खड़े हो जाती है, फिर वहाँ से आगे जाती है 40 किलोमीटर की स्पीड पे। कोई सॉल्यूशन नहीं है उस चीज़ का। सेकेंडली, बिकॉज आपकी ट्रेन 40 की स्पीड पे चलती है, तो आपको अपने ट्रैक्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा था ब्रिटिश टाइम के कुछ जगह में ट्रैक्स थे, या फिर ब्रिटिश सिस्टम के ट्रैक थे। आपने कहा यार जब ट्रेन चलती है 40 की स्पीड में, तो ट्रैक भी 60 वाले ठीक है, इससे ऊपर तो वैसे भी हम जाते नहीं। सो यू नेवर अपग्रेडेड दोज ट्रैक्स। अब आपने कहा कि जब चलना ही 40 में है, तो वाई शुड वी गेट अ ट्रैक जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर होगी। सो इट वॉज चीपर, बट इट वॉज ऑल्सो कॉस्टिंग यू मोर मनी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है हर चीज़ की। सिमिलरली वी नेवर एम्प्लॉयमेंट, ये सी गिरीश भाई, हाँ एम्प्लॉयमेंट हुआ होगा, बट जैसे कि आप जापान का एक एग्जांपल लेके चलिए। जापान एक ऐसी सिटी है जहाँ पे लोग टोक्यो में काम करते हैं, बट टोक्यो से 400 किलोमीटर दूर रहते हैं। मतलब इफ़ आई एम लिविंग इन अ कंट्री सिटी दैट इज़ 400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम टोक्यो, आई सिट इन अ बुलेट ट्रेन, and within 1 hour सुबह आई रीच टोक्यो, आई वर्क देर, एंड देन 5 बजे मैं एक बुलेट ट्रेन में बैठता हूँ और 6 बजे आई कम बैक टू माई सिटी। 1 घंटा, 1 घंटा क्या टाइम है, कुछ भी नहीं। 1 घंटा तो आप बेंगलोर में अपने फ्लैट में जाने में लगा दोगे इन अ कार, या फिर 1 घंटा आप दिल्ली मेट्रो में आप
द्वारका से लेके आप आनंद विहार आने में आपको 2 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है। सो दैट लेवल। और उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि आपकी टोक्यो में ओवर पॉपुलेशन है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी हो सकती थी। बिकॉज अब लोगों को टोक्यो में काम करने के लिए टोक्यो में स्टे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट? पीपल कैन जस्ट वॉक इन टू टोक्यो, वॉक आउट ऑफ टोक्यो ऑन देयर ओन कन्वीनियंस, एंड दिन में 2 घंटे एक्स्ट्रा स्पेंड करके they are living in a much more smaller city, but yet they are going and coming back. India में क्या है? If I have to work in Delhi and I live in a city that is 300 kilometers away from Delhi, so मुझे यहाँ से दिल्ली जाने में 7 घंटे लगते हैं। If I go from train, 7 या 8 घंटे लगते हैं, and मुझे वहाँ से वापस आने में भी 7 या 8 घंटे लगेंगे। If I take the expressway, I'll take 5 hours to reach Delhi highway. तो इससे मेरा दिल्ली में रह के एक्टिवली काम करना इम्पॉसिबल हो गया। अब मुझे अगर दिल्ली में काम करना है तो आई विल हैव टू मूव टू दिल्ली, एंड आई विल हैव टू लिव इन दिल्ली, एंड दिल्ली इज़ ओवर क्राउडेड, और उसकी वजह से और क्राउड आ गया। तो क्या सिर्फ 2 ड्राइवर की जॉब बढ़ा देने से मैंने जो यहाँ पे लाखों लोग थे उनका काम आसान करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर 2 लोगों की जॉब? रेलवेज एंड ऑल आर गुड फॉर एम्प्लॉयमेंट, बट अगर हम ऐसे एम्प्लॉयमेंट देखने लग जाएँ एफिशिएंसी के बेस में, तो जेसीबी यूज़ करना फॉर कंस्ट्रक्शन इज नॉट गोइंग टू बी बेटर, राइट? अगर हम जेसीबी पे पैसा खर्च कर रहे हैं, वी कैन सिंपली से यार व्हाई शुड वी हैव जेसीबी या ऑटोमेटिक मशीन? वी शुड सिंपली हायर 30 पीपल टू डिग दैट होल, एंड दे विल डू द सेम वर्क, बट टाइम ही तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सो दैट इज़ नॉट द आइडियलिस्टिक वे ऑफ एम्प्लॉइंग पीपल। एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। आर्टिफिशियली आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते। अगर हम आर्टिफिशियली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश में लग गए तो डाउन द लाइन वी विल स्लो डाउन आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बना, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट हुआ लोगों का, बट वो एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 2 साल का था जब वो कंस्ट्रक्शन हुआ। अब उसके बाद जब वहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी बन गया है, सो अ लॉट ऑफ होटल्स हैव कम अप। 600 प्लस होटल्स हैव बीन क्रिएटेड इन दैट प्लेसेस। मतलब लोगों ने अपने खुद के भी खोले, गवर्नमेंट के भी थे, स्टॉल्स आए, बाकी सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना उससे हज़ारों लोगों को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिल गया। बिकॉज वहाँ होटल खुले तो होटल का स्टाफ आया है, स्टाफ आया तो टूरिज्म आया, टूरिज्म आया तो और नियर बाई सिटीज़ गॉट डेवलप्ड। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डूइंग दैट थिंग। एम्प्लॉयमेंट तो अपने आप जनरेट होगा अगर हम इकोनॉमी को जनरेट करेंगे। सो दिस वॉज द आइडिया। अब जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे इस टॉपिक में, तो बुलेट ट्रेन आने से क्या फ़ायदा हुआ कि अभी जो लोग दिल्ली, मुंबई, सूरत में काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल कैन ऑलवेज से कि यार एयरपोर्ट है तो ट्रेन की क्या ज़रूरत, जिसे जल्दी जाना होगा वो एयरपोर्ट से चले जाएगा। बट द पॉइंट इज, इफ एनी वन हैज़ एक्चुअली फ्लोन अलॉट, लाइक यू तो ऑब्वियसली हैव फ्लोन, बट एनी वन हु फ्लाइज वेरी much very frequently, they know that airports are a pain in the ass moment। जो पहले दूसरे बार ट्रैवल करता है इंडिया में, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन एयरक्राफ्ट नाउ, दे विल बी वेरी हैप्पी। बट एयरपोर्ट के अंदर जाना और काम करना इज़ अ वेरी हेक्टिक प्रोसीजर। आई फाइंड इट वेरी टीडियस टू गो टू एयरपोर्ट। सो अगर मुझे एयरपोर्ट जाना है, जैसे अहमदाबाद टू मुंबई, इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट मी 5000 रुपीज़। अ ट्रेन इज़ गोइंग टू कॉस्ट मी 1500 रुपीज़। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब बुलेट ट्रेन में कॉस्ट में 3000 रुपीज़, राइट? बट द पॉइंट इज़, फॉर द ट्रेन आई नो इट इज़ गोइंग टू लीव एट 9:30। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचता हूँ 9 बजे, मैं वहाँ आधे घंटे में ट्रेन बोर्ड करता हूँ, एंड 10 घंटे बाद वो मुझे पहुँचा देती है। सिमिलरली फॉर फ्लाइट क्या होता है, मेरी फ़्लाइट 6 बजे की है, पहुँचना मुझे 4 बजे पड़ता है। एयरपोर्ट जाने के लिए मुझे घर से 1 घंटे पहले, क्योंकि एयरपोर्ट आर नॉट नियर द सिटी, तो मुझे एयरपोर्ट जाने के लिए मुझे 1 घंटा लगता है। फिर एयरपोर्ट में 2 घंटे में पहुँच के सिक्योरिटी चेक इन, वेटिंग, सब दिमाग ख़राब करता हूँ अपना। फिर टारमैक से फ़्लाइट 2 घंटे की होती है। हाँ, पीछे ट्रेन की आवाज़ गई, देयर इज़ अ स्टेशन नियर बाय। सो व्हाट हैपेंस इज, जो जर्नी टेक्निकली मुझे उड़ने में 2 घंटे लगे, बट द एंटायर प्रोसेस टुक 7 आवर्स। एयरपोर्ट से आना जाना, द ट्रैवलिंग टाइम एंड ऑल। सो क्या मैंने सच में उतना टाइम बचाया जितना मैं बचा सकता था? नाउ अ नॉर्मल ट्रेन हैज़ ड्रॉप्ड मी इन 12-13 आवर्स। द फ्लाइट विच शुड टेक 2 आवर्स इज टेकिंग 7 आवर्स टू ड्रॉप। बट बुलेट ट्रेन से क्या होगा, इवन इफ आई एम गोइंग टू पे मोर देन
the normal train and if I'm going to pay less than the flight or equal to the flight, अगर मेरी ट्रेन 9:30 की है, आई रीच द बुलेट ट्रेन स्टेशन एट 9, आई जस्ट वेट, क्योंकि लोगों को इंडियंस कम थोड़ा जल्दी हमें आदत होती है, हम वहाँ पहुँच जाएंगे, 300-400 किलोमीटर की ट्रेन, आई जस्ट बोर्ड द ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर्स पर आवर या इवन द एवरेज ऑफ 250, अगर मान लेते हैं स्टेशन में रुकना है ना, आई एम गोइंग टू रीच दैट सेम सिटी इन 2 आवर्स एंड द रेलवे स्टेशन इज ऑब्वियसली इन द मिडल ऑफ द सिटी. तो मेरा जो ट्रांजिट टाइम है इट गॉट रिड्यूस्ड वेरी मच. मेरा कंफर्ट भी बहुत बढ़ गया बिकॉज आई एब्सोल्युटली हेट एयरपोर्ट्स फॉर अ सर्टेन रीज़न. जो बच्चे आपके साथ बैठे आते हैं, रोते रहते हैं, एंड द पीपल इन द एयरपोर्ट आर द वर्स्ट पीपल इन द फ्लाइट्स. पीपल थिंक कि जो फ्लाइट में जाते हैं बहुत क्लासी लोग होते हैं. आई फील द मोस्ट पथेटिक क्राउड वर्स देन अ जनरल बोगी ऑफ द ट्रेन are the people who are flying because they are very entitled and obviously we are middle class या something या फिर higher middle class. तो वो लोग बहुत ज़्यादा entitled होते हैं. I do not like the crowd and हल्ला गुल्ला of the aircraft. So I am very much happy to go on a bullet train. Delhi to Mumbai bullet train अगर चलती है तो it will take 3 hours, 4 hours, 5 hours maximum. दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट में मुझे 5 से 7 घंटे लग जाने हैं बिकॉज एयरपोर्ट का ड्रामा करो एंड ऑल दीज थिंग्स करो. उसके बाद आई विल बी इक्वली एग्जॉस्टेड. सो आई विल प्रेफर अ बुलेट ट्रेन टू गो 1000 kilometers देन टेक अ फ्लाइट फॉर 1000 kilometers. Maybe when bullet train comes we'll see the change and we'll see how people think about it at that time. Is it an expensive project? Yet yes, it is expensive, but so was the metro. Metro was one of the most expensive thing, and when metros are approved in the 1970s में जब metros पे बात start हुई थी, there was 20 years of people saying कि metros will not work in India. दिल्ली metro पे लोगों ने कहा था कि ये बहुत ही बेकार प्रोजेक्ट है, पैसे की बर्बादी है, it is not going to work, and इससे अच्छा तो हाईवे बना दो, रोड बना दो, ये सब बातें भी हुई थी. बट आज के टाइम में इफ वी सी 20 years later there is no substitute for the Delhi metro because it is an essential public transportation and it is working much better than people expected. So much so कि आज 20 plus metros are being constructed in India. All the major cities and even the smaller cities that will become major cities are working on metro. Kanpur got a metro. Lucknow is working on metro. Pune got a metro. Mumbai is seeing further expansion of metro. Delhi is always expanding. Noida will see expansion. कोलकाता मेट्रो भगवान का ये बन जाएगी, पता नहीं कब बनेगी, बट कोलकाता वाला मेट्रो एक थोड़ा अलग सीन है. रांची गॉट अ मेट्रो. सो दीज थिंग्स विल हेल्प पीपल बिकॉज इससे कम्यूटिंग ईजी होगी एंड इससे सिटी में आपको ग्रोथ कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं. यू कैन थोड़ा एक्सपैंड द सिटी. पीपल लिविंग जस्ट आउटसाइड सिटी कैन वर्क. पीपल मे बी लिविंग इन UP can go to Delhi if they have a bullet train. People working in Mumbai can, people working in Bhopal can work in Mumbai if that bullet train comes. So these are the beautiful things that happen with the development of infrastructure. And इससे क्या होगा ना, bullet trains will not be as expensive as people think. Initial project is always expensive because वो टेक्नोलॉजी नहीं होती है. तो नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में और फर्स्ट टाइम वर्किंग में टेक्स टाइम, ज़्यादा प्लानिंग लगती है बिकॉज बहुत सारे स्टेजेस होते हैं ऑफ क्रिएटिंग समथिंग. बट द मोमेंट वंस यू डेवलप इट बिकम्स मच ईजियर टू इम्प्लीमेंट इट ऑल अक्रॉस द बोर्ड. लाइक द केस फॉर दिल्ली मेट्रो दिल्ली में सक्सेसफुल नहीं होगी तो किसी भी शहर ने स्टार्ट नहीं किया, बट दिल्ली में बन गई. उसके बाद 20 साल में इंडिया है सो मेनी न्यू मेट्रोज. 10 साल में वी आर सीइंग लाइक 5 or 6 मेजर मेट्रोज का काम डन. And this is a very speedy and fast way to do things. Even Bangalore, your city needs a damn metro first of all. Why is your airport like 40 kilometers away, 40-50 kilometers away? You guys so first need to make a metro line from that airport. So this is important. Third major project which I want to discuss a bit is RRTS या फिर RapidX. People must have heard about RRTS and RapidX. एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. जैसा कि मैंने अभी तक डिफ़ाइन किया था कि कैसे बुलेट ट्रेन्स कन्वर्टेड जापान में ओके
हेलो समर सर. सो पीपल टोल्ड मी कि कैसे जापान में people working living in a different city are able to work in a different city because they have a rapid transportation. So RRTS is basically a intercity metro. It is not a within city, but it is intercity metro. It is not high speed railway, but it is semi high speed railway. उसकी top speed 160 kilometers per hour की है RRTS में, rapid X में. And it is one of the first type of project within India जो अभी किया गया है, जो है दिल्ली मेरठ RRTS. अभी इसके 2-3 और बनेंगे, बट अभी फर्स्ट इज दिल्ली मेरठ. तो 80-85 किलोमीटर की मेट्रो है, एंड विद इन 1 आवर और लेस इट विल ड्रॉप पीपल फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ. सो नाउ यू सी हाउ इट विल हेल्प. जो मेरठ में रहने वाला बंदा है, एट अ वेरी चीप कॉस्ट ही कैन डेली गो टू दिल्ली, वर्क देयर, 1 घंटे आना 1 घंटे जाना, and within that 1 hour or so period he is going to go live in Delhi, work in Delhi, come back to his home place in Meerut, then sleep with his family there, live with them, and then next day he is going to do the same thing. इससे दिल्ली का कंजेशन भी कम हुआ, मेरठ में भी देर इज सो मच बेटर वर्क दैट इज हैपनिंग. अभी इसका एक्सपेंशन होगा दिल्ली टू अलवर, दिल्ली टू पानीपत. सो ये रूट्स भी प्लान हैं, दिस विल हैपन. And I'm telling you, RRTS is going to be a thing that is going to become not just an Indian thing, it is going to become a thing in all major cities in India. Bangalore will have a RRTS, Bangalore, Belgaum. Maybe, I'm just giving an example, I don't know if it will get approved. Mumbai to some local things. This is going to happen and this will help people. Because आपके जो बड़े मेजर सिटीज़ हैं, they are overcrowded. एंड दे आर सो ओवर क्राउडेड कि आप वहाँ पे एक्सपेंशन नहीं कर सकते, या फिर यू कैन नॉट क्रैम मोर पीपल. तो आपको अपने मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करना पड़ेगा दूसरे स्मॉलर सिटीज़ से या फिर दूसरे टाउन से, सो दैट आपका इकोनॉमी ग्रो करे, आपका बंदा हु इज़ लिविंग इन अ सेकेंड टीयर सिटी या थर्ड टीयर सिटी इज़ एबल टू ग्रो एंड डेवलप एज मच एज द पर्सन इन दिल्ली इज़ एबल टू ग्रो एंड डेवलप. सो ये चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है. Fourth important project that is seeing the completion in India, and that has been completed in the railways, and I think it is the most impressive and the best project in India, is Western dedicated freight corridors, DFC. I'll not say Western Eastern because अभी दो है, but the plan is to have 5 or 6 freight corridors. Okay. तो फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल एक्सप्लेन दैट. तो आपने, देयर इज अ सर्टेन टर्म विच इज कॉल्ड मालगाड़ी. पीपल मस्ट हैव हर्ड द टर्म मालगाड़ी, या फिर ट्रेन्स विच कैरी गुड्स, ट्रेन्स विच कैरी विच डू नॉट कैरी पैसेंजर्स, बट उसमें सामान लाद के जाता है. एंड दीज ट्रेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये ट्रेन्स इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. In the simplest way I can explain, America has a very extensive railway network. Very extensive, बहुत बढ़िया है, extensive है, फैला हुआ है. But the reality of American rail network is कि अमेरिका में ट्रेन्स अच्छी नहीं है. Anyone who has visited या who knows someone who has visited US will tell you कि यहाँ बैठे आदमी को लगता है कि US is very developed, US is very beautiful, US is this that, US में होते तो क्या होता. यूएस में तो बुलेट ट्रेन चलती है, यूएस में नहीं चलती है बुलेट ट्रेन. आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू पीपल अगेन एंड अगेन. यूएस में कोई बुलेट ट्रेन नहीं है, यूएस में एक सिंगल बुलेट ट्रेन नहीं है, यूएस में इवन सेमी हाई स्पीड ट्रेन नहीं है, यूएस में वंदे भारत लेवल की ट्रेन नहीं है, टेक्निकल टर्म में बताया जाए तो. ओके. एंड देयर इज अ रीज़न फॉर इट. यूएस इज अ इकोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन हाईवेज एंड रोड एंड पर्सनल कार एंड ऑल. यूएस इज अ कार टाइप इकोनॉमी. But US का train network is very big and very extensive and it is very important. तो people always ask कि यार if US में लोगों के पास ट्रेन में लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, people do not prefer traveling in train, तो उनके पास इतना बड़ा नेटवर्क क्यों है? And the answer to this question is because US की majority train system जो है वो freight trains है या फिर मालगाड़ियाँ हैं. These are the trains which carry the goods and services, like basically commodities, आपका oil, आपका manufactured goods. The work of Amtrak is a private train operation, but that is a different. So basically is US में they are focusing on
दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे उनका फ्रेट कॉरिडोर का सिस्टम ज़्यादा होता है। एंड ये मालगाड़ियाँ या जो फ्रेट ट्रेन्स होती हैं इनका एडवांटेज होता है कि दे आर helping your economy या helping your industries because transportation cost in train is much cheaper than transportation cost in your buses, cars, anything. Transportation in train is much cheaper. इंडिया में why is it important? मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे आई एक्सप्लेन यू जो ट्रेन सिस्टम इन इंडिया इज़ वेरी फंक्ट। आपके जो लाइन्स की कैपेसिटी है दैट इज़ टू हैव 100 ट्रेन्स, बट आपकी जो ट्रैक्स में चल रही हैं 180 ट्रेन्स, बहुत ज़्यादा कंजेशन है। एंड ये कंजेशन का रीज़न इसलिए है क्योंकि अभी तक जो था इंडियन पैसेंजर ट्रेन्स एंड इंडियन फ्रेट ट्रेन्स यूज टू ट्रैवल इन द सेम ट्रैक, मतलब जिसमें पैसेंजर जाती है उसी में फ्रेट ट्रेन जाती है, और फ्रेट ट्रेन्स और पैसेंजर ट्रेन्स वर फाइटिंग फॉर द सेम ट्रैक्स। ओके, इससे दो दिक्कतें होती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता था बिकॉज मालगाड़ियों में अलग चीज़ें जाती है, पैसेंजर्स तो अलग जाते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम इज़ इंडिया में पैसेंजर ट्रेन कोई प्रॉफिट नहीं कमाती है। इंडियन रेलवे का पैसा नहीं बनता है पैसेंजर ट्रेन से, इंडियन रेलवे का पैसा बनता है फ्रेट ट्रेन से। मतलब जिस सामान जो माल होती है, जो मालगाड़ियाँ होती हैं, उन गाड़ी से इंडियन रेलवे पैसा कमाता है। पैसेंजर ट्रेन में आज भी इंडियन रेलवे लॉस पे चल रहा है। इंडियन रेलवे हमेशा से लॉस में था, आज भी लॉस में है, बिकॉज हम जो चीज़ बनाते हैं वो पैसेंजर्स को हम सब्सिडी देते हैं ट्रेन में। बट मालगाड़ियाँ जो ज़्यादा पैसा कमाती है दे डोंट गेट दैट लेवल ऑफ प्रायोरिटी। उन्हें मौका नहीं मिलता था चलने का, बिकॉज अगर आगे से पैसेंजर ट्रेन आ गई तो जो मालगाड़ियाँ फ्रेट ट्रेन होती है हम उसे रोक देते थे कि आप आगे नहीं बढ़ोगे, पहले पैसेंजर ट्रेन पास होगी उसके बाद आप चलोगे। दिस इज़ हाउ द इंडियन रेलवेज यूज टू ऑपरेट। इससे दो इश्यूज हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंजेशन बढ़ा, सेकेंड ऑफ ऑल आपके फ्रेट ट्रेन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। जैसे कि आपकी जो फ्रेट ट्रेन है अगर उसकी कैपेसिटी है 100 किलोमीटर में चलने की या 80 किलोमीटर में आपके फ्रेट ट्रेन चल सकती है, या उसकी एवरेज राइडिंग स्पीड इज़ 120 किलोमीटर्स, बट एंडेड अप हैपनिंग इज़ आपकी जो फ्रेट ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड इंडिया में वॉज अराउंड 30 किलोमीटर पर आवर आई थिंक। तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती थी फ्रेट ट्रेन, और वो बहुत डिलेड होती थी, उन्हें हमेशा डिले कर देते थे, कुछ भी इशू होता था फ्रेट ट्रेन रुक जाती थी। इसकी वजह से पीपल रिड्यूस्ड यूजिंग फ्रेट ट्रेन्स, बिकॉज अगर मैं कंपनी हूँ एंड आई हैव टू सेंड रॉ मटेरियल फ्रॉम ए टू बी, इवन इफ अगर पैसेंजर ट्रेन की हेल्प से मैं बहुत ज़्यादा सस्ते में आई कैन सेंड माई सामान, but if the passenger train is going to take 4 days to just send the raw material or maybe even 5 days because बहुत डिले होता था, तो यू विल बी लाइक ओके ठीक है यार कोई बात नहीं, आई विल सेंड द सेम मटेरियल यूजिंग माई ट्रक, या यू विल से कि आई विल सेंड इट यूजिंग समथिंग एल्स। तो जस्ट बिकॉज ये ट्रेन की स्पीड कम थी, इनका लॉस ज़्यादा था, पीपल स्टॉप यूजिंग देम। इंडस्ट्रीज़ ने अपना रिलायंस जहाँ तक हुआ इनसे ख़त्म करने की कोशिश की। ब्रिटिशर्स ने जब इंडियन रेलवेज़ का डेवलपमेंट किया था, या दे डेवलप द इंडियन रेलवेज़, दे डिड नॉट डेवलप इट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। द बेसिक आइडिया ऑफ ब्रिटिश ट्रेन सिस्टम वॉज जो रॉ मटेरियल इंडिया से वो बनाते थे, जैसे हमारे जंगल, हमारे जो प्लांटेशंस के सामान, हमारे खाना पीना, कॉटन, इंडिगो, वट एवर दे यूज टू प्रोड्यूस इन इंडिया, दे यूज टू शिप इट to the European colonies, okay, even the Kashmiri shawl and all, बस वो खरीदते थे, they used to just ship it to the European colonies। उसके काम आती थी फ्रेट ट्रेन्स या ट्रेन्स। they used to send all the product from origin point to the port using the train, और फिर पोर्ट से आगे using the ship। बट इंडिया जब आज़ाद हुआ we started developing these trains for the public use, and फिर वो तो हमने किया ही किया, लेकिन हमने इसी प्रोसेस में इसे कंजेस्ट कर दिया। अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है इस पर बेसिकली आते हैं, एंड दैट इज इट इज़ आई थिंक द मोस्ट एम्बिशियस थिंग दैट वी हैव डन इन इंडियन रेलवेज, इवन मोर एम्बिशियस देन द बुलेट ट्रेन, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई। जब बुलेट ट्रेन आएगी उसमें पैसेंजर्स ट्रेवल करेंगे, इट इज़ अ नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी, वेरी गुड,
बट डीएफसी की हेल्प से हमने दो इम्पॉर्टेंट गोल्स अचीव करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी फ्रेट ट्रेन की स्पीड्स को इंक्रीज़ करना है। अभी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर है। डीएफसी में जो ट्रेन चलती है, डीएफसी इज़ बेसिकली दो डीएफसी अभी इंडिया के पास है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, एंड द प्लान इज़ टू हैव 6 और 7 डीएफसी जो इंडिया के हर कोने को हर कोने से कनेक्ट कर लेगा, जस्ट लाइक द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल डज। A golden quadrilateral is basically this in a highway. DFC is going to be this plus a center and a top to down. तो 6 हैं as I remember DFC के। उनका काम है उस ट्रैक में सिर्फ आपकी फ्रेट ट्रेन्स का ही ऑपरेशन होगा, उसमें पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी। एंड दोज ट्रेन्स आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग द इकोनॉमी एज वी स्पीक राइट नाउ। अभी 2 प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। उसका फ़ायदा ये होने वाला है या ये होगा कि आपकी जो कंपनीज़ हैं अपना सामान अगर पोर्ट से टू सिटी एंड सिटी से पोर्ट भेजना चाहती है, दे विल यूज़ दीज ट्रेन्स। एंड बिकॉज अभी इस जगह में सिर्फ फ्रेट ट्रेन चलती है या फिर मालगाड़ी चलती है, तो यहाँ पे कंजेशन नहीं है, आपको रुकना नहीं होता, आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा कम नहीं होती। इसकी वजह से आपकी फ्रेट ट्रेन की स्पीड एटलीस्ट डबल हो जाएगी। अभी 30 किलोमीटर पर आवर है, कुछ टाइम बाद वील अचीव 70-80 किलोमीटर पर आवर। जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन चुके हैं जहाँ ऑपरेशन है, वहाँ पे वी आर यूजिंग मैसिव ट्रेन्स। जो ट्रेन यूज़ हो रही हैं उनमें क्या है, 1.5 किलो, वैसे 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेनें हैं, 1.2 से 1.5 किलोमीटर्स की लेंथ की ट्रेन है। नॉर्मल ट्रेन्स आर 600-700 meters. These trains are going to be 1.5 kilometers long, basically. Around 1.5 kilometers as I remember. And ये 1.2, इन बोथ में से कुछ है। एंड इसमें जो कंटेनर्स हैं वो डबल स्टैक्ड है, मतलब एक कंटेनर उसके ऊपर एक और कंटेनर की स्टैकिंग है, और 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। तो आप सोच सकते हो कि एक ट्रेन कितना सामान कैरी कर रही है। Thousands of tons material is being moved by each single train, and they are moving it at a speed of 100 to 120 kilometers per hour। जब वो ट्रेन चलती है उसकी ऑपरेशनल स्पीड 100 to 120 है। तो इस स्पीड से आप कोलकाता से नॉर्थ में सामान ला सकते हो इन द स्पैन ऑफ जस्ट 1 डे। आप ऑल ओवर इंडिया कनेक्टिविटी 1 डे की कर देते हो। अभी इफ़ यू डू द सेम थिंग इट टेक्स 3 to 5 days विद दैट, और वो भी अगर हो गया तो कहीं पे हफ्ता भी लग जाता है। बट जब से ये स्टार्ट हुआ तब से हमने एक दिन के अंदर कर दिया कि ऑल ओवर इंडिया वी आर एबल टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय ट्रेन विद दिस। जब 6 के 6 ऑपरेशनल हो जाएंगे इट विल ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी। अभी 2 हो चुके हैं एंड सम पार्ट्स आर बीइंग डन। सो आई थिंक दिस इज़ अनदर मेजर प्रोजेक्ट दैट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री। मेट्रोस पे बात हो चुकी है, फ्रेट कॉरिडोर्स पे बात हो चुकी है, RRTS या फिर रैपिड एक्स सिस्टम पे वी हैव टॉक्ड, बुलेट ट्रेन पे वी हैव टॉक्ड, सम अदर ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन्स, another thing that is kind of revolutionizing the technology. The first Vande Bharat that was, okay, first of all there is no comparison of Vande Bharat to a bullet train. There are different categories of trains and you need to understand that. There is the normal train, then there is a semi high speed train, and then there is a high speed train, and then comes a maglev. Maglev is a form of a high speed train. So let's discuss these things. नॉर्मल ट्रेन्स आर नॉर्मल ट्रेन्स 100-120 की स्पीड तक चलती है, इवन 150 भी चले जाती है, बट ऑपरेशनली दे आर दिस मच। अ सेमी हाई स्पीड ट्रेन इज़ अ ट्रेन जिसकी एवरेज ऑपरेशनल स्पीड इज़ अराउंड 150-160 प्लस एंड अराउंड 250 एट द टॉप। तो बेसिकली 150 से 220-230 इज कॉल्ड अ सेमी हाई स्पीड ट्रेन। एंड अ हाई स्पीड ट्रेन इज़ अ ट्रेन जिसकी ऑपरेशनल स्पीड 250 किलोमीटर से ऊपर होती है एंड कैन गो अप टू 350 किलोमीटर्स, मतलब 300-350 किलोमीटर्स इज कंसिडर्ड अ वेरी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जिसे हम कह देते हैं। और इसके साथ साथ एक ट्रेन सिस्टम होता है जिसे कहते हैं मैगलेव ट्रेन। मैगलेव इज मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बुलेट ट्रेन विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन। वो कैसे किया जाता है, I do not have a blackboard or I would have drawn something basically explain a layman term कैसे किया जाता है ये सब चीज़ें।
सो अभी तक इंडिया में कोई सेमी हाई स्पीड ट्रेन नहीं थी. टेक्निकली वी हैड गतिमान एंड ऑल दीज ट्रेन्स जो राजधानी जिनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी वाज टू रन एट 180 बट वी यूज्ड टू रन देम एट 120 ड्यू टू ट्रैक्स. होता क्या है व्हेन यू आर डेवलपिंग अ सिस्टम रेलवेज का या व्हेन यू आर डेवलपिंग दीज काइंड ऑफ ट्रैक्स, तो आपके पास 3 या 4 चीज़ें होनी चाहिए जो बहुत एसेंशियल होती है. वन ऑफ देम इज़ ऑब्वियसली द ट्रैक. मतलब जो ट्रैक होता है आपका रेलवे की जो पटरी होती है, हर पटरी इज़ नॉट द सेम. अलग अलग ग्रेड का मटेरियल, अलग अलग ग्रेड का कंस्ट्रक्शन होता है जिसकी वजह से द ट्रेन इज़ एबल टू मूव वेरी फास्ट ऑन इट. इंडिया के जो मेजॉरिटी ट्रैक्स इससे पहले हुआ करते थे दैट वर नॉट सूटेबल टू डू अ हाई स्पीड जर्नी या सेमी हाई स्पीड जर्नी. तो इसी वजह से अभी भी यू मस्ट हैव सीन कि जो वंदे भारत ट्रेन है दे आर नॉट या दैट इज़ अ गिफ्ट. सो तो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज जब आप ऐसी एक ट्रेन लेके आते हो तो आपको अपना ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड करना पड़ता है. आपकी सिर्फ ट्रेन की स्पीड होने से आप नहीं चला सकते उसको, राइट. तो यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एंड इंडिया में अभी तक ये नहीं था. बट अब हल्के हल्के ये चीज़ें की जा रही हैं. द ट्रैक्स आर बीइंग अपग्रेडेड, द इलेक्ट्रिफिकेशन इज रीचिंग नियर 100%. वाई दैट इज़ इम्पॉर्टेंट आई विल एक्सप्लेन इन 5-10 मिनट्स. एंड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप जल्दी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचोगे. लाइक करेंटली जहां मैं रहता हूं अभी जापान एडवाइज जस्ट टू अपग्रेड ट्रैक्स बट सी बुलेट ट्रेन का ट्रैक अपग्रेडेशन से ज़्यादा मतलब नहीं है. देयर इज़ अ रीज़न वाई बुलेट ट्रेन इज़ अनएसोसिएटेड विद दिस. जो इंडियन बुलेट ट्रेन बन रही है ना इट इज़ बीइंग फॉर्म्ड ऑन अ वेरी न्यू सिस्टम. मतलब अभी तक हमारे पास था नहीं बुलेट ट्रेन. जो बुलेट ट्रेन बनती है उसका अलाइनमेंट बहुत चेकिंग होता है. एंड सेकंड थिंग इज बुलेट ट्रेन इज बीइंग मेड ऑन टॉप ऑफ पिलर. बुलेट ट्रेन ज़मीन पे नहीं चल रही है. इट इज़ लाइक मेट्रो टॉप ऑफ पिलर ही चलती है. उसमें हमने ज़मीन में कोई ट्रेन नहीं बनाई है ऐसा. इससे कॉस्ट बढ़ जाती है बट इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी रिस्क सॉल्व हो जाता है. इंडिया में सबसे बड़ा इशू है सेफ्टी. आपने जैसे देखा है कि वंदे भारत जब इंडिया में आई उसकी स्पीड 160 है. बट जो हमारे देश में लोग चलते हैं जो गाय हाय चलते हैं उन्हें नहीं पता कि ट्रेन इतने फास्ट आती है. सो वंदे भारत का ऑपरेशनल के पहले कुछ दिनों में ही यू मस्ट हैव हर्ड कि गाय से कोलिजन हो गया एंड देन नोज कोन गॉट डैमेज्ड एंड फिर नोज कोन गॉट रिप्लेस्ड. इवन ट्रायल रन में भी बहुत बार वंदे भारत में डैमेज हो गया. वो डैमेज क्यों हुआ इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. बट वो डिज़ाइन होता है ट्रेन का. ट्रेन आर डिज़ाइन टू द नोज कोन इज बेसिकली डिज़ाइन टू गेट डैमेज्ड. वो तरीका होता है उसे बनाने का. आई एक्सप्लेन वाई. बुलेट ट्रेन में एडवांटेज ये है कि वी आर डेवलपिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट. हर चीज़ पिलर के ऊपर है, हर ट्रैक उसके हिसाब से है, सब कुछ बन रहा है. तो इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ ए इशू. बट वंदे भारत जो चल रही है इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस में वो चल रही है पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में. जो ट्रैक है वो बहुत पहले के हैं, जो सिस्टम्स है वो बहुत पहले के हैं. तो इवन दो द ट्रेन कैन गो एट 160-180 अभी हम उसे चला रहे हैं कई जगह में 80 की स्पीड में. एंड पीपल आर लाइक कि जब 80 में ही चलानी थी तो बनाई क्यों. ये इंडियन पेसिमिज्म है. दिस इज़ वाई इंडियंस आर वेरी पेसिमिस्टिक पीपल एंड आई ऑनेस्टली बिलीव वी नीड टू चेंज इट. बुलेट ट्रेन हमने इसलिए बनाई क्योंकि हमें जल्दी जाना है. वंदे भारत हमने इसलिए बनाई क्योंकि हमें रेलवे को अपग्रेड करना है. पहले लोग कुछ लोग मैंने सुना है देश से इवन इंजीनियर्स से कि पहले ट्रैक को अपग्रेड कर लेते फिर ट्रेन बनाते कुछ बात होती. ऐसा दुनिया में नहीं होता है. सी एवरीथिंग हैपन्स साइमल्टेनियसली इन लाइफ. आप ऐसा नहीं करते कि आप पहले एक चीज़ करते हो उसके बाद आप दूसरी चीज़ करते हो. आप हर चीज़ साथ साथ करते हो एंड यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. आप ट्रैक अपग्रेड होने तक आप ट्रेन नहीं बनाओगे, फिर ट्रैक अपग्रेड हो जाएगा तो ट्रेन क्यों बनानी है. तो हमने अभी वंदे भारत बना दिए एंड दीज थिंग्स आर गोइंग वेल. ट्रैक का अपग्रेडेशन काफ़ी जगह में हो चुका है. तो जो ट्रेन है दे आर एबल टू रन एट 130-140 किलोमीटर पर आवर. जो सबसे बड़ा इशू इंडिया में है व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल रेलवे, क्योंकि हमने बुलेट ट्रेन तो हमने पिलर्स के ऊपर बनाई है तो वहाँ पे तो ये इशू नहीं आएगा कि गाय आ गई या फिर जानवर आ गया या फिर इंसान कूद गया गाड़ी के आगे. ये बुलेट ट्रेन में नहीं होगा थैंकफुली. बट वंदे भारत में इशू ये है कि वो नॉर्मल ट्रैक पे चलती है जो ज़मीन पे है. और हमारे वहाँ पे जो यूपी बिहार
या इवन इन अदर स्टेट्स पीपल हु हैव लिव्ड, दे विल टेल यू पीपल आर लुकिंग एट ट्रेन कमिंग एंड दे विल ट्राई टू क्रॉस। या फिर गाय चल रही है तो उस बेचारी को नहीं पता है कि ट्रेन किस स्पीड से आने वाली है, सो उनका कोलिजन हो जाता है एंड इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग दैट हैपन्स। सो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग नाउ इस कुछ जगहों में दे आर पुटिंग फेंस, जहाँ पे हाई स्पीड अपग्रेड हो चुका है, दे आर पुटिंग फेंसेस ऑन द साइड ऑफ द ट्रैक कि कोई भी जानवर ना आ जाए एकदम से, इसलिए दे आर पुटिंग फेंसिंग। अब अगर इंडियंस को उस बात की इज्जत होगी या फिर इंडियंस विल रिस्पेक्ट दैट, अगर वो इज्जत करेंगे तो अपने आप ही वो उस फेंस को वहीं पे लगे रहने देंगे। अगर उन्हें इज्जत नहीं होगी तो गवर्नमेंट वहाँ फेंस लगाएगी और 6 महीने बाद वहाँ से फेंस गायब हो जाएंगे, जो कि बहुत लोग का दिमाग चलेगा और वो करते भी हैं। इसलिए द पीपल हैव टू थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। ओके, सो हल्के हल्के करके द फैसिलिटीज़ आर बीइंग बिल्ट। वंदे भारत का फर्स्ट वर्जन इज कैपेबल ऑफ गोइंग एट 160, द सेकेंड वर्जन इज कैपेबल ऑफ गोइंग एट 180 और समथिंग, एंड देयर इज अ न्यू वर्जन ऑफ वंदे भारत दैट इज बीइंग वर्कड ऑन, जिसकी टॉप स्पीड 220 की होगी। दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। द ओनली पॉइंट इज इफ वी आर गोइंग टू रिस्पेक्ट इट। अगर आप रिस्पेक्ट करोगे उस चीज़ की, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, कीप इट क्लीन। आप अपनी चीज़ को अगर अच्छे से रखोगे, बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ योर एंड माई टैक्स मनी, और कुछ कहेंगे मैं तो टैक्स देता ही नहीं हूँ, तो तुम अलग ही इंसान हो गए। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप अपनी चीज़ की इज्जत करोगे ना, तो वो चीज़ बचेगी। इफ़ यू डैमेज अ ट्रेन या इफ़ यू स्पॉइल द ट्रेन, इफ़ यू ब्रेक समथिंग, you are not hurting the railways, you are hurting your own pocket. जो चीज़ आपने तोड़ी है उसका पैसा भी आप ही देने वाले हो, सो एंड ऑफ द डे आप ही के जेब से बनी है, आप ही के जेब से जाएगा। एंड गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है, गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अ कॉन्स्टेंट लॉस। दंगे फसाद करने से या फिर किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करने से यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट ट्रेन। बिहार में अ लॉट ऑफ पीपल आई नो आर फ्रॉम बिहार ना, तो दे कम एंड दे से यार गवर्नमेंट ने हमारे वहाँ बिहार से कोई ट्रेन नहीं चलाई। देन आई हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि तुम्हारे वहाँ पे क्यों नहीं बनती ये चीज़ें। एंड बहुत से पीपल से कि यार इट इज़ काइंड ऑफ रेसिस्ट और समथिंग, लाइक तुम बहुत गलत बात बोल रहे हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए, इट इज़ डिस्क्रिमिनेशन। बट इट इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेशन इफ़ यू डिस्ट्रॉय अ प्रॉपर्टी। अगर गवर्नमेंट वहाँ पे रात को ब्रिज बिल्ड करती है और सुबह तक वो ब्रिज गायब हो जाता है, इफ़ अ गवर्नमेंट इज़ लाइक पंजाब में दे वर ब्रेकिंग द टेलीकॉम टावर्स, जब वो पंजाब के वो हुए, इन्होंने दंगे किए, इन्होंने जियो के टावर्स तोड़ दिए ये सोच के कि अंबानी का नुकसान होगा। अंबानी ने टावर हटा दिए वहाँ से। नाउ दीज बास्टर्ड्स आर नॉट गेटिंग सेल्युलर सर्विसेज इन पंजाब। हो गया अंबानी का नुकसान। अंबानी इज़ अ बिजनेस मैन, ही विल नॉट इन्वेस्ट इन अ प्लेस जहाँ पे तुम उसकी प्रॉपर्टी का लॉस करोगे। सिमिलरली गवर्नमेंट विल नॉट इन्वेस्ट इन अ प्लेस जहाँ पे आप उनकी प्रॉपर्टी का लॉस करोगे, राइट। सो यही चीज़ें हैं, ये एक एज अ इंडियन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट। अगर आप दिल्ली मेट्रो में आग लगाते हो तो दिल्ली मेट्रो की सर्विस डिग्रेड होगी, आप ही के लिए होगी। नो VIP is going to travel in the metro, मतलब मोदी जी travels in the metro but he's a different person, most of the VIPs will never travel in the metro। तो ये चीज़ें सोचा करो। एंड the only way the country is going to develop, the army is going to develop, the economy is going to develop is if you help it develop. You are a citizen of this country, you are a citizen of this country, you will have to understand your responsibilities। एंड बहुत से लोग अभी भी ऐसे होंगे कुछ नहीं हुआ यार 5 साल में क्या हो गया। यू कैन नॉट हेल्प दोज पीपल, बट यू कैन डू इज वोट वाइजली। एंड द सेकेंड थिंग यू कैन डू इज बी अवेयर ऑफ क्या हो रहा है, मतलब क्या चेंजेस हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या गवर्नमेंट ने किया है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डअप हुआ है। बिकॉज अगर आप मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, मीडिया विल नॉट शो यू फॉर 2 days। मीडिया ये नहीं कहेगा कि ओ आज तो ये बन गया। मीडिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ थिंग। द वर्क ऑफ मीडिया इज़ टू गेट TRP। TRPs बनाने के लिए या TRP लाने के लिए यू हैव टू शो बैड थिंग्स। गुड थिंग्स आर नॉट अप्रिशिएटेड इन द वर्ल्ड।
So no media is going to talk about जो मैंने अभी आज बात की है DFC. No media is going to talk about RRTS. No media is going to talk about metro. No media is going to talk about good thing about bullet train. No media is going to talk about these things. Media will talk about things like, okay, media will say about metro, like when they talked about metro, it was talking about metro Delhi, Mumbai mein there was a metro shed that had to be built. All the location was finalized, DPR was done, everything was done, the land was acquired. They just had to start construction of that metro shed. And last, Mumbai government was so pathetic. उन्होंने पॉलिटिकल गेन्स के लिए जस्ट टू शो कि पॉलिटिकल गेन है एंड ऑल, उन्होंने और NGOs ने मिलके क्या किया, they started saying कि that metro is destroying the forest, RA forest, the people who know about that controversy. There were 24 trees in that area, as I had read, 24. बस 24 पेड़ बचे थे जिनको हटा के they had to build that metro shed. And due to 24 trees, उन्होंने इतना बड़ा दंगा किया and they did all that bullshit कि the metro shed project was delayed. और दंगा किसने किया? The people of Mumbai who are like and celebrities and media and all. They said कि metro की ज़रूरत क्या है? You live in a fucking city, you use that damn metro. The celebrity that is coming, the CM that said कि it should not be built, those people are not going to use that metro. You are going to use that metro. Secondly, how is a metro shed doing pollution? 24 पेड़ काटने से अगर pollution खत्म हो रहा होता तो it would have been a very big thing. Third, the metro corporation was actually planting more trees than वो कट कर रहे थे, but it became a political tool. उससे क्या हुआ, 2 या 3 साल में प्रोजेक्ट डिले हुआ. Initially they said that the metro will be built in some other place और 5,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट इंक्रीज हुई due to this bullshit on that project. Just because of 24 trees and politicization, वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2017 और 2021 के बीच में जो भी एस्केलेशन आया बहुत ज़्यादा था. एंड इट वॉज सजेस्टेड मेट्रो विल हैव टू स्पेंड 3,000 to 5,000 करोड़ रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर द relocation of these things. एंड फाइनली अब वो पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है. नाउ दे आर मेकिंग दैट मेट्रो शेड इन दैट सेम फकिंग प्लेस, बट 2-3 साल के डिले की वजह से वहाँ पे लोगों को भी दिक्कत हुई और अभी भी वही दिक्कत होगी. सो ये होती है पॉलिटिक्स. डू नॉट अंडरस्टैंड वाई दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. एक मेट्रो या एक ट्रेन बनने से you are not going to, there will be some pollution and there will be some cutting of trees and there will be some acquisition of land for any project. That is basics of how things are made. The city that you live in, it was not a city 50 years ago. 50 साल पहले वहाँ पे भी पेड़ थे, but no one is going to give up his flat for a tree now. Similarly, एक मेट्रो आपको ज़्यादा environmental benefit देती है from 1,000 trees that are planted in that place. The idea behind it is, अगर आप एक मेट्रो के यूज़ से एक जगह से 1 लाख लोगों का कम्यूट पर डे या 50,000 लोगों का कम्यूट पर डे ख़त्म करते हो, आप उस रोड से 20 या 30,000 गाड़ियाँ हटा पाते हो with the help of that metro, then the metro is creating far less pollution at a very less rate compared to the 50,000 vehicles that would be on the highway, congestion और जाम लगाते हुए. So that is how they are saving the planet by using a metro. But हम लोग इतना सोचते नहीं हैं. हम लोगों की दिक्कत है कि हमें बस शॉर्ट टर्म दिखता है कि वो 24 पेड़ काट दिए, दंगे हो गए, इन्वायरमेंट ख़त्म हो गया. These are all political things. So सोचो इन चीज़ों के बारे में, develop some analytical skills and you will see through the bullshit. Media is not there to help you. Media is there to make TRP. So this was a small session we did about infrastructure projects and all. The live session is going to end in 20 seconds. So I hope you liked it, enjoyed it. We are going to do more dedicated live sessions soon. So follow and turn on all the notifications and have a good day.
जय हिंद, टेक केयर।